आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 14। लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 14 एंड वर्सेस 15 to 24। लूका रचित सुसमाचार 14वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत से लेके 24वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सबके सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को ना चखेगा। जब हम इस वचन में आते हैं, लूका रचित सुसमाचार बहुत ही सुपरिचित भाग है, जिसको मत्ती रचित सुसमाचार में भी हमको ये भाग मिलता है। और यहाँ पर आप सब इससे परिचित होंगे इस भाग से। जब हम यहाँ पर देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के पास बैठ के कुछ खास बातों को बोल रहा है। उनके बीच में कन्वर्सेशन चल रही है, बातचीत चल रही है। और बातचीत चलते चलते जो है, जहां पर वो भोजन करने बैठा है, तो 15वीं आयत में हम पढ़ते हैं, उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बात सुनकर कहा। मतलब बैठे हुए हैं, बातचीत चल रही है और बातचीत चलते में एक व्यक्ति जो है, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ भोजन करने बैठा हुआ है, और उस भोजन में वो यीशु मसीह से एक बात को बोलता है। और जब वो यीशु मसीह से एक बात को बोलता है, तो उस बात के पीछे या उस बात के उत्तर में यीशु मसीह एक बहुत ही खास, बहुत ही गूढ़ बात वहां पर बताते हैं। वो यीशु मसीह से बोलता है कि धन्य है वो जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएंगे। पता नहीं इस व्यक्ति ने किस इंटेंशन में, किस सोच में इस बात को बोला। वो वास्तव में और बहुत कुछ जानता था, या प्रभु के सम्मुख इस बात को लेके आता है, रखता है, या यूं ही बात करने में रहता है। लेकिन बात इसके प्रश्न की नहीं है, बात प्रभु के उत्तर की है। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह इस बात को सुनते हैं, 16वीं आयत में हम पढ़ते हैं, उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा बोझ दिया और बहुतों को बुलाया। ये यीशु मसीह क्या बता रहे हैं? ये यीशु मसीह एक पैराबल बता रहे हैं, एक उदाहरण के तौर पे एक चीज को रख के बता रहे हैं। यीशु मसीह ने, जैसे पिछली बार भी मैं बता रहा था, हम जब बाइबल स्टडी में अध्ययन कर रहे थे, कि परमेश्वर जो मूसा पूछता था, परमेश्वर उसका जवाब नहीं देता था, कुछ और बात को रखता था। यहाँ पर ये व्यक्ति जो है, वो यीशु मसीह के साथ खाना खाने बैठा है और इस बात को रख रहा है, प्रभु कितना अच्छा होगा, कितने धन्य वो लोग होंगे जो परमेश्वर के राज्य में जाके रोटी खाएंगे। तो तुरंत जो है यीशु मसीह एक बात को बोल देता है, और उस बात को बोल के यीशु मसीह इस पूरे किस्से को सुनाता है। सबसे पहले बात आती है, जो बात इस व्यक्ति ने पूछी थी। और क्या पूछी, क्या बोली थी? धन्य है वे जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएंगे। अब ये परमेश्वर के राज्य में रोटी खाने की बात इस व्यक्ति के पास कहां से आई, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन यीशु मसीह ने उसकी इस बात को लेके बहुत
अद्भुत रीति से एक छुपे रूप में कुछ चीजों को उसने सामने रख दिया, ताकि जिसके कान हो वो सुन ले और जिसकी आंख हो वो देख ले। विशेषकर कलीसिया के मध्य में उस बात को रख दिया प्रभु ने नए नियम में लिखवा के जो समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे और जो नहीं समझे वो हैं। हाँ, एक गीत था, पद्मा सिस्टर को याद है, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। तो वही बात जो है वो बाइबल में लिखी है, वो प्रभु ने हर जगह उस बात को नहीं बताया, लेकिन हमेशा जब हम बाइबल पढ़ें तो इस बात पे ध्यान रख के पढ़ें कि कुछ है जो प्रभु मेरे ऊपर रिवील करना चाहता, खोलना चाहता है। वरना साधारण तो सब बाइबल पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं। मेरे और आपको वो बाइबल से निकालना है जो दूसरा नहीं निकाल पाया, तब आप बाइबल से कुछ पा सकते हैं। यीशु मसीह ने तुरंत उसके जवाब में उसका जवाब क्लियर नहीं करा, उसको उत्तर नहीं दिया। यीशु मसीह तुरंत जो है उस बात को बोलना शुरू करता है, बताता है कि एक वृत्तांत बोलता है और उसमें बोलता है उस पूरे वाक्यात को हम अभी आगे पढ़ेंगे। लेकिन पहली चीज, स्वर्ग के राज्य की रोटी क्या है। स्वर्ग के राज्य में रोटी खाने वाले धन्य होंगे, ये उस व्यक्ति ने कहा। पर धन्य है वो जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएंगे। ये बोझ या ये स्वर्ग के राज्य की रोटी जो है वो क्या है। सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे। उसने व्यक्ति ने नहीं मालूम प्रभु यीशु मसीह से सुन के या ऐसे ही यूं कुछ बात कही थी, लेकिन यीशु मसीह ने उसका एक इंडिकेशन दिया। और नए नियम में भी हमको जो है इसका इंडिकेशन मिलता है स्वर्ग के राज्य में भोजन का। इस व्यक्ति ने एक बात छेड़ दी, स्वर्ग का राज्य में भोजन। अभी तक जितने थे सब पहुंचते थे, प्रभु मैं आपके राज्य में पहुंचने के लिए क्या करूं और सिद्ध होने के लिए क्या करूं। पर यह व्यक्ति कहां तक पहुंच गया? भोजन तक पहुंच गया। हो सकता बहुत क्या कहना चाहिए, दिलचस्पी हो उसको भोजन में, तो वो सोचता होगा कि यहाँ ये है तो वहां क्या होगा। तो वो बोलता है धन्य है वो जो स्वर्ग के राज्य में रोटी खाएंगे। अब स्वर्ग के राज्य की रोटी और खाने की बात जब प्रभु के वचन में आती है तो प्रभु का वचन इस बारे में क्या बताता है। सबसे पहले मेरे साथ निकालें प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19। प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत को मैं आप लोग के सामने पढ़ूंगा। रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 9, यहां पर इस प्रकार लिखा है, तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, ये लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। यहां पर हम स्वर्ग में एक भोज के बारे में पढ़ते हैं। स्वर्ग में एक भोजन के बारे में पढ़ते हैं। और जो बात इतने वर्ष पहले एक व्यक्ति ने यीशु मसीह से कही थी, वो यहाँ पर एक स्वर्गदूत जो है वो बोल रहा है। और क्या बोल रहा है? ये लिख, यू शुड राइट दैट। उसको लिखना बहुत जरूरी है। वो लिखवा रहा है यूहन्ना को बोल के कि तुम इस बात को लिखो कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। और उसके आगे लिखता, फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। ये परमेश्वर के सत्य वचन है, भोजन के बारे में है और इसको लिखना बहुत जरूरी है। 3 बातों को हम प्रकाशित वाक्य में यहां पर देखते हैं। स्वर्गदूत बोल रहा और ये भी बता रहा, ये वचन मेरे नहीं है, परमेश्वर के हैं, तुम इसको लिखो। और ये वचन जो परमेश्वर के हैं वो सत्य वचन है, इनको लिखना जरूरी है। और जब लिखना जरूरी है और परमेश्वर का वचन है तो इसका क्या मतलब है? इसका एक दिन होना भी जरूरी है। इसका एक दिन होना भी जरूरी है। तो ये बात जो है हम देखते हैं कि स्वर्ग के राज्य में एक भोजन विश्वासियों के लिए रखा। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह से वो व्यक्ति पूछता है तो क्यों प्रभु यीशु मसीह समझ जाता है ये स्वर्ग के राज्य के भोजन की बात कर रहा है। उस स्वर्ग के राज्य के भोजन के बारे में प्रभु यीशु मसीह उसको एक लंबी कहानी सुना देते हैं।
एक घटना को बता देते हैं कि भोजन किस प्रकार का होगा। किस प्रकार से मतलब क्या उसके रीति रिवाज होंगे उस व्यक्ति के लिए जो भोजन तक पहुंचेगा, उस बात को रखा है। और इस भोज का बहुत महत्व है क्योंकि रैप्चर में उठाने वाले लोग ही इसको खा पाएंगे। ये यीशु मसीह जो है एक इंडिकेशन देता है। इस भाग को जब हमने पढ़ा लूका के 14वें अध्याय में, तो ये भोज जो खाने पहुंचने वाले हैं वो कौन है? जो जिनका स्वर्गारोहण होएगा, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके बपतिस्मा लेके जो तैयार हैं, उसके आगमन की बाट जो रहे हैं, वो जो रैप्चर में उठेंगे वो ही इस भोज में से खाएंगे। क्योंकि वो जब उठेंगे तो वो मेमने के विवाह में शामिल होंगे, क्योंकि वो एक दुल्हन के रूप में, कलीसियाई रूप में उठेंगे और वहां पर फिर वो जाके उस मेमने का विवाह के भोजन में से आमंत्रित लोगों के साथ बैठ के वो खाएंगे। तो ये जो भोजन जिसके बारे में इस व्यक्ति ने कहा था, ये प्रकाशित वाक्य में लिखा है और ये स्वर्ग का भोजन है। और कौन लोग उसको क्वालिफाई करते हैं उसके बारे में भी हम इस बात को जानते हैं। अब हम जब इसकी 17वीं आयत पे आते हैं, वापस मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार पे आ जाएं। लूका रचित सुसमाचार 14वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। यहां पर लिखा है, जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। प्रभु यीशु मसीह उसको एक घटना बता रहे हैं कि किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया, और जब भोजन तैयार हो गया तब वो अपने दासों को भेजता है। यानी कि समझ लीजिए एक राजा ने भोजन की तैयारी करी और जब भोजन उसने देख लिया कि तैयार है, पक चुका है, पकने के बाद वो किन को भेज रहा है? अपने दासों को भेज रहा है। क्यों भेज रहा है? कि तुम जाओ और जिनको इनविटेशन दिया था उन सबको बुला के ले आओ। क्यों? क्योंकि भोजन तैयार हो चुका है। मेरे और आपके जीवन में भी ये काम जो है प्रभु करने वाला है। इसीलिए यीशु मसीह ने इस बात को यहां पर इस रूप में लिख के इस व्यक्ति को बताया। आप मेरे साथ निकालें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 24। मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 31। यहां पर लिखा है, वो तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेंगे। यहां पर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में लिखा है और वहां पर यीशु मसीह जो है अपने दूतों को भेजेगा। कब भेजेगा? जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो वो उन तैयार विश्वासियों को इकट्ठा करने के लिए अपने दूतों को भेजेगा। लिखा है वहां, तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा। अभी हमने लूका रचित सुसमाचार में क्या पढ़ा कि जब भोजन तैयार हो गया तो वो अपने अपने सेवकों को भेजता है, अपने दासों को भेजता है कि जाओ भोजन तैयार है, जिनको बुलाया था उनको बुला के ले आओ। ठीक उसी प्रकार मेरे और आपके जीवन में रैप्चर के समय होने वाला है। जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा, होने पे होगा, उस वक्त प्रभु यीशु मसीह अपने दूतों को भेजेगा कि चारों दिशाओं से उसके चुने हुए लोगों को इकट्ठा कर लिया जाए और वो हवा में उठा लिए जाए, उनकी देह बदल जाए और वो प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख जाके उससे मुलाकात करें। पर ये बात जो है हम देखते हैं कि यहां पर जहां पर प्रभु यीशु मसीह इस किस्से को बता रहा है, इस बात को बता रहा है, वहां पर हो क्या रहा है? वापिस आ जाए लूका रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में और उसकी 18वीं आयत को हम पढ़ेंगे। वापिस से गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 14 17वीं आयत में हमने देख लिया कि उस व्यक्ति ने जिसने भोज तैयार किया था, उसने अपने
दासों को भेज दिया कि जाके बुला के ले आओ, जिनको बुलाया था, जो आमंत्रित थे, उनको बुला लाओ कि भोजन तैयार है। अब भोजन तैयार होने के लिए दास जाते हैं तो 18वीं आयत में लिखा है, पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूं कि मुझे क्षमा कर दे। ये व्यक्ति जो था ऑलरेडी एक इनवाइटेड गेस्ट था। ये व्यक्ति जो था ऑलरेडी एक इनवाइटेड गेस्ट था, और जब राजा ने इसको बुलाया, अपने दास को भेजा, तो राजा ने किस अपेक्षा से भेजा कि ये व्यक्ति को दिन तारीख समय मालूम है, जैसे ही मेरा दास जाएगा, जैसे ही मेरा दास जाएगा, ये तुरंत मेरे दास के साथ चल देगा। क्यों? क्योंकि वो तैयारी पे होगा कि मेरे को राजा के घर भोजन करने जाना है। लेकिन जब ये दास उसके पास पहुंचता है तो वो जो है क्षमा मांगने लगता है। क्यों क्षमा मांगने लगता है? क्योंकि वो आने में अयोग्य है, वो आ नहीं सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि वो उस बात को बोलता है कि मैं जो हूं, मैंने क्या लिया है? एक खेत मोल लिया है, और मैंने जो खेत मोल लिया है और उसको परखने को जाना है। खेत को कैसे परखेंगे? खेती करके। तो वो एक दिन का काम है क्या? मतलब परखना मतलब हो सकता है कि वो उसने खरीदा हो और चक्कर मार के थोड़ा देखे समझे कैसा क्या है, पानी है, क्या है, पेड़ लगा, जो भी है। तो जब इस खेत के विषय में पढ़ते हैं तो बाइबल जो है खेत शब्द को या खेत को किस चीज को बतलाता है? बाइबल जो है खेत को बताता है वर्ल्ड, फूड और लेबर। बाइबल में जहां पर खेत आता है वो रिप्रेजेंट करता है संसार को, वो रिप्रेजेंट करता है भोजन को, और इस भोजन और संसार के लिए किए गए परिश्रम को। इन तीन चीजों को खेत दर्शाता है। और ये व्यक्ति जो है बिजी है कहां पर? अपने खेत में। ये व्यक्ति अपने खेत में बिजी है, और इसके कारण वो ये भूल गया कि मेरी सबसे बड़ी बुलाहट जो थी वो राजा के घर जाके भोजन करने की थी। जब राजा के घर भोजन करने का उसको निमंत्रण मिला था तो इसको क्या करना चाहिए था? इसको तैयार होके रहना चाहिए था। हमको जब शादी में जाने का निमंत्रण मिलता है तो क्या होता है? रेडी हो जाते हैं। कैसे? घर के कपड़ों में हैं? घर के कपड़ों में उठ के चल देते हैं क्या? और कितनी देर पहले रेडी होते हैं? बहनें कितना समय लेती हैं? 1 घंटा तो लगता ही। देखिए, कुछ छोटी बात होती है। अब जैसे मेरे को अचानक पता पड़ता है कि धनिया लाना है, तो मैं ऐसे ही घर के कपड़ों में निकल के बाहर निकल के ले आता हूँ। मेरे को पता पड़ता है यहीं पीछे से दूध लाना है, ऐसे ही चले गए। लेकिन पता पड़ता कहीं मीटिंग लेने जाना, शादी में जाना, तो तैयार होके जाना पड़ता है कि नहीं? तो वैसी विवाह की जब बात होती है तो और ज्यादा तैयार होना पड़ता। मुझे नहीं होना पड़ता, मैं ऐसे ही जाता हूँ, आप लोग की बात अलग है। तो बेशक टाइम तो लगता है, लेकिन ये व्यक्ति को निमंत्रण है, लेकिन ये तैयारी से नहीं है, अपने घर पर ही है। अगर इसको इतना ज्यादा फोकस होता तो ये दास जो आया था वो उसको उसके घर पे नहीं पाता, वो उसको उसके खेत पे पाता। अगर ये व्यक्ति वास्तव में इतना कंसर्न रखे हुए था खेत खेत खेत, तो ये व्यक्ति आज अपने घर पे नहीं होता, ये खेत पे होता। लेकिन ये व्यक्ति जो है उसको, दास को उसके घर पे मिलता है, और दास को बोलता है कि मेरे को क्षमा करें, मेरे को जो है खेत को देखने और परखने जाना। तो खेत जो है 3 चीजों को बताता है: विश्वासियों के जीवन में संसार को, भोजन को, और उस संसार और भोजन के लिए करने वाले परिश्रम को। तीनों चीज हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, और बेशक हर व्यक्ति को ये करना भी पड़ता है। लेकिन हमारी बुलाहट और हमारा निमंत्रण जो है वो सर्वप्रथम होना चाहिए। अगर ये सर्वप्रथम नहीं तो हम कहीं के भी नहीं रहते। इसकी व्यस्तता उसको भोजन में जाने से रोक रही थी। किसकी व्यस्तता? संसार की, भोजन की, और उसके इन सारे कामों के परिश्रम की। एक आयत को मेरे साथ निकालें, लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 12
उसका 12वां अध्याय और 16वीं आयत से लेके 21वीं आयत तक मैं पढ़ूंगा। लूका 12:16 से 21। यहाँ पे परमेश्वर का वचन किस बात को बताता है देखें। लूका 12वां अध्याय 16वीं आयत से लेके उसकी 21वीं आयत तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान को की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वो अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनमें बड़ी बनाऊंगा उन्हें उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा। ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक और दृष्टांत को बता रहे हैं और उस दृष्टांत में एक व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। उस व्यक्ति ने ये सब जो कर रहा है ठीक है, लेकिन जब परमेश्वर को अलग करके वो कर रहा है, उसके पास बहुत सारी योजनाएं हैं। किसके लिए? संसार के लिए। उसकी दृष्टि जो है वो खाने पीने पे लगी हुई है। मैं कैसे अपने फ्यूचर को और ब्राइट करूंगा। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि मैं और आप संसार में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमको समझ में नहीं आता। हमको लगता है हमारी नौकरी, हमारा बिजनेस और हमारा ब्राइट फ्यूचर, और बिजनेस को बढ़ाना और नौकरी को बढ़ाना, इधर 1 साल काम कर लिया, उसके बाद दूसरी जगह रिज्यूम दो और उससे ऊंची पोस्ट पे जाओ। सब अच्छा है, आप सब कर सकते हैं। कब? जब आप उस स्टेटस में परमेश्वर में भी बढ़ रहे हैं। नहीं तो अब आप अपनी बुलाहट को खो देंगे। यहां पर प्रभु इसी बात को बताने की कोशिश कर रहा है। यीशु मसीह इस दृष्टांत को दे रहा है उस व्यक्ति को जो बोलता है कि कितना अच्छा होगा जब स्वर्ग में जाके खाना खाएंगे। यीशु मसीह बता रहा है बंद शब्दों में कि स्वर्ग पे खाना खाना इतना आसान नहीं है। या तो पृथ्वी पे भरपेट खा लो या फिर ऊपर जाके खा लो। बेशक मेरी और आपकी जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करना बहुत जरूरी है, लेकिन उन सब के ऊपर परमेश्वर की बुलाहट में, उसकी कॉलिंग में मुझको और आपको बने रहना बहुत जरूरी है। और इस व्यक्ति ने यही काम किया। और यहाँ पर 12वें अध्याय में हमने पढ़ा कि इन सारी उसकी बातों को वो कहता है, हे मुझ पे बहुत संपत्ति है, बहुत खाने पीने पे है, मैं अपने प्राण से कहूंगा तेरे पास वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी और सुख से रहे। जो इस चीज को सोचता है वो कभी भी भोज में जाने को अपने आप को तैयार नहीं कर पाता। उसका सारा दिमाग जो लगेगा वो यही लगेगा कि मैं अपना फाइनेंस को कैसे बढ़ाऊं, मैं अपने स्टेटस को कैसे बढ़ाऊं, मैं अपनी नौकरी को और कैसे अच्छा कर लूं, मैं और कैसे संसार में और जो है मेरी एबिलिटी कैसे बढ़ जाए, मेरा स्टेटस कैसे लोगों के सामने ऊपर हो, मैं कैसे एक और इज्जतदार व्यक्ति बन जाऊं, कैसे लोग मुझको मानने लगे। प्रभु क्या जवाब देता है? परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा। और वहां एक क्वेश्चन मार्क है, एक प्रश्न चिन्ह है। प्रभु ऐसे लोगों की तैयारी को देख के बोलता है, हे मूर्ख, यदि आज रात में मैं तेरा प्राण तुझसे ले लूं, या आज रात में, दूसरे शब्दों में बोलूं कि आज रात में यदि मेरा आगमन हो जाए और मैं तुझको लेने आ जाऊं, तो तेरा ये सब कुछ जो है व्यर्थ जाएगा। और तो और तू ना मेरे साथ उठ पाएगा, ना इस पृथ्वी पे जो तूने बटोरा है उसमें चैन से रह पाएगा। इसलिए प्रभु का वचन मुझको और आपको बताता है कि हम सावधान रहें इस खेत से। इस व्यक्ति ने खेत के कारण से उस भोज में जाने से मना कर दिया। उसके बाद उसकी 19वीं आयत में आ जाए, लूका 14:19। वहां पर लिखा है, दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं, मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर। अब दूसरे के पास पहुंचता ये दास। कौन? ये दास इकट्ठा करने आया है। यहाँ तो बहुत समय दिया है। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जब आगमन होगा
तो हम सब कितनी घंटों में उठ जाएंगे ऊपर, हैं? पलक झपकते। पर यहाँ पे देखिए कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं लोग प्रभु के दास का, मतलब जो स्वर्गदूत का जो आ रहा है, पर वहां पर वो ये काम पलक झपकते होना है, हाँ या ना, गए काम से। तो अब ये दूत जो है दूसरे के पास पहुंचा है, पहले के पास पहुंचा, उसने बोल दिया खेत में इंगेज हूं। दूसरे के पास पहुंचा, 19वीं आयत में लिखा है कि वहां पर उसने वो बोलता है मैंने 5 जोड़े बैल खरीदे हैं भाई, और 5 जोड़े बैल खरीदे हैं, और मेरे को क्या करना है, उनको परखना है, उनको जाके चेक करना है। अरे तो भैया भोजन का ही टाइम मिला है क्या उनको परखने का? बैल जो है, बाइबल में बैल किस चीज को बताता है? बाइबल में हाँ, बैल जो है बाइबल में स्ट्रेंथ को बताता है, ताकत को बताता है। बैल जो है बाइबल में फाइनेंशियल स्टेटस को भी बताता है, और बैल जो है वो मेरे और आपके जीवन की पोजीशन को भी बताता है। यानी कि एक स्ट्रॉन्ग होल्ड आपका इन तीनों चीज में से एक में हो सकता है या तीनों में हो सकता है। बैल जो है बल को बताता है, शक्ति को बताता है, फाइनेंस को बताता है, धन को बताता है, और ओहदे को बताता है, पोजीशन को बताता है। अब ये व्यक्ति बोलता है कि मैंने बैल खरीदा, परखना है, पर ये व्यक्ति वहां पर संख्या भी लिखता है। यीशु मसीह को क्या जरूरत थी कि वो बैलों की संख्या बताए? यीशु मसीह वहां पर बताता, वो बोलता है उसने 5 जोड़ी बैल खरीदे, 5 बैल खरीदे, हाँ 5 जोड़े बैल खरीदे हैं। 5 जो होता है वो क्या होता है? ग्रेस, अनुग्रह होता है। ये व्यक्ति ने के पास आज जो कुछ भी था वो किससे था? अनुग्रह से था, परमेश्वर की दया और अनुग्रह से था। परमेश्वर जो मुझको और आपको देता है, यदि उसमें लेके मैं और आप उसी में खुश होके रह जाए और परमेश्वर को बाहर निकाल दें, तो वो कठिन काम हो जाता है। ये व्यक्ति जो है इसी चीज में एंगेज हो गया। ये व्यक्ति जो है इस अपनी ताकत, अपने बल पे, अब मेरे पास 5 जोड़ी बैल हैं, 5 जोड़ी बैल होंगे तो क्या होगा? खेती भी और अधिक हो जाएगी, और अच्छी खेती होगी, और उसके बाद मेरा एक स्टेटस होएगा, और खेती अच्छी होगी, स्टेटस अच्छा होगा, तो मेरे पास क्या होएगा? पैसा भी अच्छा होगा। और ये सब दिया किसने है? परमेश्वर ने दिया। कई बार हम प्रभु से पुकारते, मांगते हैं, प्रभु हमको आशीषित करता है, लेकिन हम उस आशीष में मग्न हो जाते हैं। दूसरा व्यक्ति जो था वो 5 जोड़ी बैल को लाता है, और ये 5 जोड़ी बैल जो है उसकी आशीष को वो अपने आप से रुकावट का कारण बना देता है। इसलिए कई बार बहुत सारी चीजें हम परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर उसको रोक के रखता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है हमारी भलाई किस में छुपी हुई है। कई बार हम बोलते हैं प्रभु इस चीज की जरूरत है, मेरे को आप दीजिए, बाजू वाले के पास है, मेरे पास नहीं है। कई बार बोलते प्रभु पैसे की जरूरत है, मैं कैसे करूंगा, प्रभु रोक के रखता है। कई बार हम बोलते प्रभु ये फलानी चीज चाहिए, प्रभु जो है मेरी तबीयत खराब है, इसको आप ठीक कर दीजिए, प्रभु जानता है ठीक होएगा तो दौड़ लगा देगा गलत जगह। इसलिए तुम चुपचाप खटिया पे पड़े रहो और भजन करते रहो, ताकि जब मैं आऊं तब उठ जाओ, क्योंकि दौड़ भार लगाओगे तो क्या होगा? मैं आऊंगा तुम मिलोगे नहीं। इसलिए बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसा मत सोचिए कि प्रभु चंगाई नहीं देता है, प्रभु चंगाई देता है। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं कि हमारी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम प्रार्थना करते हैं, हम सोचते हैं क्यों नहीं दे रहा प्रभु, क्योंकि प्रभु जानता है कि मेरे और आपके अंदर की आग कितनी है, मैं और आप कितना डिजर्व कर सकते हैं, मेरे को और आपको कितना प्रभु कौन सी चीज दे सकता है। अगर प्रभु ने बहुतायत से दे दी तो आपका क्या हाल होएगा। इसलिए कई बार प्रभु जो है कुछ चीजों को रोक के रखता है। कई बार प्रभु की बहुतायत से दी हुई आशीष जो है हमारे लिए श्राप का कारण बन जाती है, और वो प्रभु कभी नहीं चाहता कि मैं और आप जो है उस श्राप के अधीन आ जाएं। एक आयत को पढ़ेंगे, कुलूसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, कोलोसियंस चैप्टर 3, कुलूसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत से लेके 4थी आयत तक हम पढ़ेंगे। कुलूसियों 3:1-4। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है।
जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हाँ, इसमें मैं चौथी आयत से ऊपर जाऊंगा। चौथी आयत में लिखा है, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। प्रभु चाहता है कि जब वो अपने दूतों को भेजे, प्रभु चाहता है कि जब वो अपने स्वर्गदूतों को भेजे कि जाओ दुनिया के चारों ओर से मेरे लोगों को इकट्ठा करके लाओ, तो प्रभु चाहता है मैं और आप उठा लिए जाए। इसलिए ये लिखा है कि जब वो प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओ। प्रभु चाहता है कि मैं उस वक्त उस निमंत्रण आमंत्रण में पाए जाएं जब प्रभु मुझको और आपको बुला के रखा है, जब प्रभु ने मुझको और आपको चुन के रखा है, हम तैयार पाए जाएं। अब हम देखेंगे जब लिखा आता, जब तुम, पहली आयत से, तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। क्यों? क्योंकि तुमको स्वर्ग का भोजन खाना है। पृथ्वी पर नहीं पर स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ ताकि तुम स्वर्ग की वस्तुओं पे जाके वहां का भोजन कर सको। उस व्यक्ति ने यूं ही पूछा, प्रभु धन्य है वो लोग जो स्वर्ग में जाके भोजन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने इस रीति से बताया। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में यदि कोई बैल हमने पाल रखा है तो ध्यान रखें, परमेश्वर की आशीष से मुझको और आपको कुछ मिला है या मेरी और आपकी मेहनत से मैं और आप कुछ इकट्ठा करके ले आए हैं, तो ध्यान रखें कि वो मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर और हमारे बीच में रुकावट का कारण ना बने। ऐसा ना हो कि हम अपनी आशीषों में मग्न होके उस श्राप को अपने ऊपर ले आए और उसके आगमन के लिए मैं और आप जो है तैयार ना पाए जाएं। ये बैल जो व्यक्ति लाया था, इस व्यक्ति के ये 5 जोड़ी बैल जो मैंने बताया, प्रभु के अनुग्रह से मिली हुई चीजों ने ही इसको रोक दिया। और यही कारण है कि प्रभु मेरे और आपके प्रार्थना में कई चीजों को रोकता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरे और आपके लिए क्या भला है। वो उन्हीं चीजों को देता है। वो जानता है कि इनको ये देने से इनका कौन सा जीवन, आत्मिक जीवन किस प्रकार खराब हो जाएगा, किस चीज में हम परमेश्वर के नीचे नम्र और दीन होके बने रहेंगे और किस चीज में हम जो है फूल के आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए हम हमेशा प्रभु के हाथ के अधीन रहें, नम्र और दीन रहें और प्रभु के सम्मुख यही प्रार्थना करें कि प्रभु आपके आगमन से पहले मैं अपनी सेवा को पूरी करने पाऊं, वो जो काम आपने सौंपा है वो पूरा करने पाऊं और मैं उस विवाह के भोज में जाने के लिए हमेशा तैयार रहूं। उसके बाद हम 20वीं आयत में आते हैं। वापस आ जाएं लूका रचित सुसमाचार 14वां अध्याय। 20वीं आयत में लिखा है, एक और ने कहा मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। उसका कोई रीजन नहीं लिखा, उसने लिखा मैंने तो विवाह किया है, अभी नहीं आ सकता। भैया विवाह किया तो क्यों नहीं आ सकता? देखो सागर तो आ रहा है भाई बराबर। ऐसा क्या हो गया? बाइबल में विवाह जो है वो एक बाइंडिंग को बताता है। बाइबल में विवाह जो है एक बंधन को बताता है। पुरुष और स्त्री का एक बंधन है विवाह। तो विवाह जो है एक बंधन को बताता है, विवाह जो है एक आनंद को बताता है। और ये जो मैरिज यहाँ पर जो विवाह यूज किया गया है वो बंधन और संसार के आनंद को दर्शा रहा है। यहाँ पे जो यूज किया गया है, विवाह जो है परमेश्वर की एक आशीष है, उसको अलग ना लें। लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति जिस विवाह का जिक्र करके बोल रहा है कि मैंने विवाह किया है मैं नहीं आ सकता, तो वो एक बंधन और संसार के आनंद को बता रहा है। मुझको और आपको उस भोज में जाने के लिए अपने आप को हर बंधन से मुक्त रखना बहुत जरूरी है। विवाह का बंधन नहीं, कोई सा भी ऐसा सांसारिक बंधन जो मुझको और आपको बांध के रखा हो,
ऐसा संसार का आनंद जो मुझको और आपको बंधन में रखा हो, बांध के रखा हो, जिससे मैं और आप उसके आगमन की तैयारी या उसके बोझ में जाने की तैयारी ना कर पाए। मुझको और आपको अपने जीवन में उसको सॉर्ट आउट करना, उसको देख के सोच के अलग करना बहुत आवश्यक है। तब मैं और आप जो है विवाहिक बोझ के लिए तैयार हो पाएंगे। एक उदाहरण देख लें, इब्रानियों उसका 11वां अध्याय, हिब्रूज चैप्टर 11, इब्रानियों उसका 11वां अध्याय और उसकी 24 से लेके 26 तक हम पढ़ेंगे। हिब्रूज चैप्टर 11 वर्सेस 24 to 26। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थीं। हाँ, बस यहाँ पर हम देखते हैं मूसा का एक उदाहरण दिया गया है। और मूसा को जिस प्रकार हम लोग देख रहे थे कि मूसा जो है वो अपने जीवन में 40 साल महल में बिताता है, और वो 40 साल महल में मूसा जो था वो फिरौन के एक बेटे की हैसियत से, एक राजकुमार की हैसियत से बिताता है, और उसके पास सारा वर्ल्डली प्लेजर था, सारी अच्छी चीजें थी, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो एक राजकुमार की हैसियत से उसको ना मिली हो। अच्छी विद्या, अच्छे कपड़े, अच्छा पढ़ाई लिखाई, सब कुछ अच्छा था उसके पास। लेकिन जब वो जवान होता है तो इस बात को समझने लगता है कि मैं इन लोगों में का नहीं हूं, मैं इन लोगों से अलग हूं, और मुझको अपने परमेश्वर को ढूंढना है और अपने लोगों में रहना है। जब उसको ये ज्ञात हुआ कि मेरे लोग जो है वो तो गुलाम हैं, तो भी वो अपने आप को रोकता नहीं। इसलिए लिखा है कि सयाने होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। वो जानता था कि जिस संसार में मैं रह रहा हूं, मिस्र जो है संसार को बताता है, उस संसार के सुख को वो छोड़ के अलग होता है। और लिखा है कि उसने मसीह के कारण आनंद निंदित होने को मिस्र के भंडार में बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। उसकी आंखें जब फल पाने की ओर लगी थी तो वो सारी चीजें छोड़ के चल दिया। राजकुमार होते हुए 40 साल विद्यान में जाके वो भेड़ बकरी चढ़ा रहा है, और हम पिछले दिनों में सीख रहे थे मूसा के जीवन से कि उसको कभी भी शिकायत नहीं रही कि प्रभु ये क्या किया, मैं कहां था, कहां आ गया। कभी मूसा ने शिकायत नहीं करी परमेश्वर से कि मेरा जीवन क्यों ऐसा हो गया, मैं तो आपकी सेवा के लिए निकला था। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें वो फल पाने को लगी थी जो उसको स्वर्ग से मिलने वाला था। मेरी और आपकी आंखें यदि स्वर्गीय भोजन पे लगी रहेंगी, मेरे और आपका मकसद अगर होगा कि मुझको प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर उठना है और स्वर्ग में उस मेमने के विवाह के भोजन में जाके भोजन करना है, तो संसार की चीजों को, उसकी खुशियों को मुझको और आपको त्यागना पड़ेगा। उन बंधनों को तोड़ना पड़ेगा जो ये व्यक्ति बोलता है कि मैंने विवाह किया है, मैं नहीं आ सकता। वो बंधन में है और संसार के सुख में है, उसको मूसा जो है छोड़ देता है। वापिस आ जाए लूका रचित सुसमाचार 14वें अध्याय में, और उसकी 23 और 24वीं आयत को हम पढ़ेंगे, 23 एंड 24। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे बोझ को ना चखेगा। हाँ, आखिरी वर्ष जो है 24वीं आयत, वो बहुत गंभीर करने वाली है। वहां लिखा है, क्योंकि मैं तुझसे कहता हूं कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई भी मेरे भोजन को ना चखेगा। कौन से आमंत्रित लोग? जो बैल वाले, हाँ, जो एक बैल पाल रहा है, बैल खरीदा है, एक ने खेत खरीदा है, और एक विवाह करके बैठा है। ऐसे लोगों के लिए वो बोलता है कि इन आमंत्रित लोगों में से अब कोई नहीं आने वाला, अब किसी को नहीं घुसने दूंगा मैं, क्योंकि मैं अपने दास को भेजा और उसने उसको भगा दिया और बता दिया कि हम बिजी, हम नहीं आ सकते। प्रियो, मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने न केवल स्वर्गरोहण रखा है, लेकिन
उस बात को, उस भोज को रखा है जो हमने प्रकाशित वाक्य में खोल के पढ़ा कि धन्य है वो लोग जो मेमने के विवाह के भोज में शामिल होंगे। यानी कि सब धन्य नहीं है, जो ओवरकम होके वहां पर आएंगे वो धन्य लोग हैं। और लिखा है वहां पर, बोलता है इस बात को लिख ले। ये भी बात लिखाई में आ गई कि इस बात को लिख ले, क्योंकि ये परमेश्वर के सत्य वचन है। ये परमेश्वर के सत्य वचन मेरे और आपके लिए लिखे गए हैं, ताकि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले कोई खेत मोल लेके उसके आगमन से दूर ना हट जाए, तैयारी से दूर ना हट जाए। मैं और आपको सचेत किया गया है उस उदाहरण से कि मैं और आप जो हैं कोई बैल को लेके, जो अनुग्रह से है, परमेश्वर की आशीषों को लेके हम उन आशीषों में मग्न होके अपने प्रभु से दूर ना हो जाए। मैं और आप रखे गए हैं कि मैं और आप बंधन में या सांसारिक सुख विलास को पकड़कर मैं और आप छूट ना जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बोलता है कि उन लोगों को बोल दे कि अब से वो मेरे घर में या उन बुलाए हुए लोगों में से कोई भी नहीं आएगा। कहां पर क्या करने? भोजन करने को। यूं ही उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह से बोल दिया, प्रभु स्वर्ग के भोजन में खाने वाले धन्य होंगे। यीशु मसीह उसको जवाब नहीं देते हैं। यीशु मसीह ये 3 बातों को बोल के बताते हैं, क्योंकि ये 3 बात आगे चल के कलीसिया को बोल रही है। ये 3 बात आगे चल के कलीसिया के विश्वासियों को जगा रही है। ये 3 बातें मुझको और आपको चेतावनी के रूप में प्रभु देना चाहता है कि मैं और आप सिर्फ उद्धार पाके खुश ना हो जाएं, लेकिन मैं और आप उस तैयारी के जीवन में रहें जहां मुझको और आपको जाना है। हम अपने जीवनों को प्रियो आज जांच के देखें कि क्या मैंने और आपने कोई ऐसा खेत तो नहीं ले लिया है? क्या मैंने और आपने ऐसी प्रभु की आशीष जो बैल के रूप में उस व्यक्ति ने ली थी, ऐसी आशीषों में तो हम लिप्त नहीं हो गए हैं और वो आशीष देने वाले को छोड़ के आशीष में तो लिप्त होके नहीं बैठे हैं, या हम किसी बंधन में फंस के कोई आनंद को तो नहीं ले रहे हैं जिससे हमारे प्रभु के आगमन के लिए हम तैयार नहीं पाए जा रहे। प्रभु इनको वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे, हम सबको तैयारी का जीवन दे, ताकि हम सब तैयार होके एक जयवंत मसीह में जयवंत जीवन जी के उस स्वर्गीय भोजन की ओर रवाना हो सके। हमने मत्ती में पढ़ा कि वो अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा कि वो पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक अपने लोगों को इकट्ठा करे। और लूका में हमने पढ़ा था कि उसने अपने सेवकों को भेजा कि जाके बुला के ला। वो काम क्षण भर में होएगा, पलक झपकते होगा। क्या मैं और आप उस पलक झपकने के लिए तैयार हैं कि प्रभु का आगमन जब होगा तो हम इन तीनों चीजों से अलग रहेंगे? प्रभु हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि हम प्रभु के आगमन में तैयार पाए जाएं और इन प्रभु के वचनों के साथ और अधिक तैयारी का जीवन बिता सकें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हमारे जीवनों में ये अवसर प्रदान किया प्रभु कि हम यहाँ पर इकट्ठे हो सके प्रभु, और प्रभु भोज में से भाग ले सके, धन्यवाद चढ़ा सके। विशेषकर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन के लिए, जो वचन प्रभु आप हमको देते हैं। ये अद्भुत वचन है प्रभु जी, जो आप अपनी कलीसिया के लिए खोलते हैं, अपने लोगों के ऊपर उजागर करते हैं। हम इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने लोगों ने आज इन वचनों को सुना है, आगे आने वाले समय में जितने लोग उन वचनों को सुनेंगे, हम एक एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप दया दिखाएं, आप अनुग्रह दें प्रभु जी। हम में से यदि किसी के जीवन में ऐसे खेत मोल लिए गए हैं प्रभु, हम उन खेतों से परे हटाए जाएं, अलग किए जाएं प्रभु जी। हम में से यदि किसी ने उन अनुग्रह से उन बैलों को अपने जीवन में पाल लिया है प्रभु, हम उससे अलग किए जाएं प्रभु। हम में से यदि कोई उस संसार के आनंद और कुछ बंधनों में है प्रभु, हम एक एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम यीशु मसीह के नाम से हर उन बंधनों को तोड़ते और दूर करते हैं प्रभु जी। आपकी दया चाहते हैं प्रभु जी, और हम प्रभु आपके आगमन में उस बोझ तक जाने के लिए तैयार पाए जाएं। और प्रभु जब आपके दूत हमको लेने आते हम तैयार पाए जाएं प्रभु। जब आपके आगमन पे आप अपने दूतों को भेजते हैं, पलक झपकते जब वो सब कुछ होने वाला है, आपकी दया चाहते हैं प्रभु कि हम में से कोई भी व्यक्ति संसार में
फंसा ना पाया जाए प्रभु जी। हम आपकी बाट जोते पाए जाए, आपकी ओर ताकते पाए जाए, अपनी सेवा को पूरी करते हुए आपकी ओर अपनी दृष्टि उठा के खड़े हुए पाए जाए, ऐसी हम प्रार्थना विनती करते हैं। हम में से प्रत्येक की आप सहायता करें प्रभु, आपके आगमन के लिए हम में से प्रत्येक को तैयार करें। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।